अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिन के सीज फायर पर सहमति हो गई है, लेकिन मिडिल ईस्ट में हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। इसी बीच इजरायल ने बड़ा दावा किया है कि उसने लेबनान की राजधानी बेरूत में हमला करके हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम को मार गिराया है। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हो सकी है। अगर यह दावा सच निकलता है तो यह ईरान और हिजबुल्लाह दोनों के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह को ईरान का बेहद करीबी माना जाता है। अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच हिजबुल्लाह चीफ शेख नईम कासिम का चेतावनी भरा बयान भी सामने आया था। हिजबुल्लाह चीफ ने साफ शब्दों में कहा था कि उसका लेबनानी मूवमेंट किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है और सरेंडर के बजाय टकराव का रास्ता ही चुनेगा। कासिम ने यह भी दोहराया था कि उनके लड़ाके बिना किसी शर्त कुर्बानी देने को तैयार हैं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया था जब अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की कोशिशें जारी थी, लेकिन क्षेत्र में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ता दिख रहा है। हिजबुल्लाह ने इस पूरे संघर्ष को सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और क्षेत्रीय एकता की लड़ाई बताया था। नईम कासिम का जन्म दक्षिणी लेबनान के किला गांव में हुआ था। कासिम हिजबुल्लाह के मुख्य विचारकों में से एक है और इसके फाउंडिंग मेंबर में से एक है। कासिम ने 1970 में लेबनानी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातक किया था। साथ ही इस्लामी विद्वान अयातुल्लाह मोहम्मद हुसैन फरदल्लाह के अधीन अपने धार्मिक अध्ययन को आगे बढ़ाया। वह 1974 से 1988 तक एसोसिएशन फॉर इस्लामिक धार्मिक शिक्षा के प्रमुख भी रहे और लेबनानी मुस्लिम छात्रों के संघ के संस्थापक सदस्य भी हैं। इजरायल के साथ तनातनी के बीच हिजबुल्लाह की कमान नईम कासिम को सौंपी गई थी। हिजबुल्लाह की ओर से यह घोषणा ऐसे वक्त पर की गई थी जब उसने उत्तरी इजरायल पर रॉकेट दागा, जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए थे। हिजबुल्लाह ने बयान जारी करते हुए कहा था कि नईम कासिम पैगंबर मोहम्मद के प्रामाणिक इस्लामिक और हिजबुल्लाह के मूल सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए उन्हें इस पद के लिए चुना गया है। 71 वर्षीय नईम कासिम इससे पहले हिजबुल्लाह के दूसरे नंबर के कमांडर थे। वह धार्मिक स्कॉलर में से एक हैं जिन्होंने 1980 की शुरुआत में अब्बास अल मौसवी, सुबही अल तुफैली और हसन नसरल्लाह समेत इस समूह की स्थापना की थी। कासिम लंबे समय से नसरल्लाह का सहायक रहा था। उसकी मौत के बाद से संगठन के कार्यवाहक नेता के रूप में काम कर रहा था। भले ही नईम कासिम को हिजबुल्लाह का नया चीफ नियुक्त किया गया, लेकिन संगठन ने संकल्प लिया है कि जब तक इजरायल के खिलाफ जीत हासिल नहीं हो जाती है तब तक हिजबुल्लाह नसरल्लाह की नीतियों पर ही चलता रहेगा। 27 सितंबर को इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में हसन नसरल्लाह को मार गिराया था। जब हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह की कमान संभाल रहे थे तो कासिम संगठन के मुख्य प्रवक्ताओं में से एक थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।